दोस्तों, आज मैं आपको महात्मा बुद्ध की एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी सुनाने वाली हूँ, जिस कहानी को सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि कोई भी इंसान अपने भाग्य को नहीं बदल सकता। जो भी भगवान ने एक बार हमारे भाग्य में लिख दिया वो तो होकर ही रहेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक बहुत ही बड़े महाराज थे। उनको काफ़ी समय बाद एक पुत्र हुआ। वो उनका एक इकलौता ही बेटा था। तो राजा ने बहुत दूर दूर से बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया। उनके नामकरण संस्कार पे उन्होंने जब सभी ऋषियों से पूछा कि मेरे बेटे के भाग्य में क्या लिखा है, वो बड़ा होकर क्या बनेगा, तो कुछ ऋषियों ने कहा कि महाराज आपका बेटा बड़े होकर एक राजा बनेगा, और कुछ ऋषियों ने कहा कि महाराज आपका बेटा बड़े होकर संन्यास ले लेगा। अब महाराज क्या करते? कुछ कह रहे हैं कि राजा बनेगा और कुछ कह रहे हैं संन्यास लेगा। तभी वहां पर बैठे एक उम्र में छोटे से ऋषि ने खड़े होकर कहा, महाराज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका बेटा बड़े होकर एक सन्यासी ही बनेगा और उसके इस भाग्य को कोई भी नहीं बदल सकता। वो राजा बहुत ही दुखी हो गया अब कि मेरा बेटा बड़े होकर सन्यासी बनेगा तो फिर मेरा राजपाट कौन संभालेगा। वो उन ऋषि के पास गए। उन्होंने उनसे कहा कि आप ऋषि हैं, कोई उपाय बताइए जिससे मेरा बेटा संन्यास ना ले और बड़े होकर मेरा राजपाट संभाले। तो वो ऋषि कहते हैं इसका एक ही उपाय है कि तुम अपने बेटे को इस संसार के, इस दुनिया के सभी दुख और दर्द से दूर रखो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे बेटे को किसी भी दर्द, किसी भी दुख का एहसास हो गया उसी दिन वो सन्यासी हो जाएगा। वो महाराज ऐसे ही करते हैं। अपने बेटे के लिए उन्होंने अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग राजमहल बनवा दिए कि सर्दियों में मेरा बेटा इस राजमहल में रहेगा ताकि उसे ज़्यादा ठंड ना लगे, गर्मी में इस राजमहल में रहेगा, बरसात में इस राजमहल में रहेगा। उन्होंने अपने बाग जहाँ पर सभी पेड़ पौधे थे वहाँ पर माली से कह दिया कि यहाँ पर 12 के 12 महीनों में कोई भी पेड़ पर कोई भी मुरझाया हुआ पत्ता नहीं होना चाहिए। सभी से कह दिया कि जहाँ पर भी राजकुमार सिद्धार्थ यानी कि महात्मा बुद्ध का असली नाम जहाँ पर भी वो हों वहाँ पर कहीं भी एक बुजुर्ग इंसान मृत्युशैया ना नजर आए, ताकि उन्हें किसी भी दुख दर्द का एहसास ना हो। लेकिन फिर एक दिन आया जिस दिन एक युवक उत्सव होना था और उस उत्सव में युवराज उस उत्सव की शुरुआत करते हैं। जब वो उत्सव के लिए वहाँ से जा रहे थे तो महाराज ने सबसे कह दिया कि जिस रास्ते से वो जाएंगे उस रास्ते में कोई भी बुजुर्ग आदमी, मुरझाया हुआ पत्ता, कोई भी मृतशैया नजर ना आए, ताकि राजकुमार को किसी भी दुख दर्द का एहसास ना हो। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान ने अगर भाग्य में लिखा है तो वो होकर ही रहेगा। जब राजकुमार सिद्धार्थ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक बुजुर्ग आदमी नजर आता है। वो साथ ही अपने सारथी से कहते हैं कि रथ रोको, और उससे पूछते हैं कि ये आदमी झुककर क्यों चल रहा है, ये सीधा क्यों नहीं चलता, क्योंकि उन्होंने तो आज तक सिर्फ तंदुरुस्त इंसान ही देखे थे अपने आसपास, किसी बुजुर्ग को तो कभी देखा ही नहीं था। तो उनका सारथी कहता है मुझे क्षमा करे राजकुमार, लेकिन मुझे इस चीज़ की आज्ञा नहीं है कि मैं इस विषय में आपसे कुछ थोड़ा बहुत भी कह सकूं। तो वो राजकुमार कहते हैं मेरी आज्ञा है, अगर तुमने मुझे जवाब ना दिया तो तुम्हारी गर्दन कटवा दी जाएगी। बताओ मुझे कि ये झुककर क्यों चल रहा है। तो उनका वो सारथी उन्हें जवाब देता है कि महाराज ये बूढ़ा हो चुका है, ये बुढ़ापा है। तो राजकुमार सिद्धार्थ पूछते हैं कि बुढ़ापा क्या होता है। तो वो सारथी उन्हें बताता है कि ये जवानी की बाद की अवस्था है, एक दिन सबको बूढ़ा होना पड़ता है। तो राजकुमार पूछते हैं कि एक दिन मैं भी ऐसे झुककर चलूँगा, क्या मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊँगा। तो सारथी कहता है ये सबके साथ होता है, एक दिन सबको ही बूढ़ा होना पड़ता है। अब रथ को आगे बढ़ाया जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ थोड़ी देर और आगे जब जाते हैं तो उन्हें एक मृतशैया नजर आ जाती है। वो साथ ही अपने सारथी से कहते हैं रथ रोको, मुझे बताओ कि ये सभी लोग रो क्यों रहे हैं, इस इंसान को ऐसे अपने कंधों पर उठाकर क्यों ले जा रहे हैं। तो उनका वो सारथी जवाब देता है कि ये इंसान मर चुका है, ये मृत अवस्था है। तो राजकुमार सिद्धार्थ उनसे पूछते हैं कि मृत्यु क्या होती है। तो वो बताते हैं कि मृत्यु ये बुजुर्गी की बाद की अवस्था है। जब एक इंसान बूढ़ा हो जाता है उसके बाद उसके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो इस संसार को छोड़कर चला जाता है, तब वो इंसान मर जाता है। अब वो पूछते हैं कि क्या एक दिन मैं भी मरूंगा, मुझे भी मृत्यु आएगी। तो उनका वो सारथी जवाब देता है कि मृत्यु सबको ही आती है, एक दिन आपको भी आएगी, मुझे भी आएगी,
क्योंकि जो इंसान इस दुनिया में आया है उसे वापस भी जाना है। अब रथ को आगे बढ़ाया जाता है। अब राजकुमार सिद्धार्थ को कुछ ऐसा नजर आ जाता है जिस चीज को नजर आने से खास करके उन ऋषियों ने मना किया था, और वो चीज थी कि उन्हें अपने रास्ते में एक सन्यासी इंसान नजर आ जाता है। वो साथ ही अपने सारथी से फिर से कहते हैं रथ रोको, और सारथी से पूछते हैं कि ये इंसान ऐसे कपड़े डालकर क्यों चल रहा है, क्योंकि उन्होंने तो आज तक सिर्फ राजसी ठाट बाट देखी थी, ऐसे कपड़ों में किसी इंसान को कभी देखा ही नहीं था। तो उनका सारथी उनसे जवाब देता है कि ये इंसान सन्यासी हो गया है, इसने दुनिया का सारा मोह त्याग दिया है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी सिर्फ दुख और दर्द से भरी है, इसलिए कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में मोह को त्याग देते हैं और सन्यास ले लेते हैं, उन्हें सन्यासी कहा जाता है। बस वो दिन था जिस दिन भगवान की वो मर्जी पूरी होनी थी। साथ ही राजकुमार सिद्धार्थ आज्ञा देते हैं अपने सारथी को, रथ को वापस लौटा लो, हम उस उत्सव में नहीं जाएंगे। और उसी दिन रात को वो सन्यास ले लेते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे इस बात को कि हमारे भाग्य को कोई भी नहीं बदल सकता। महात्मा बुद्ध के पिता ने इतनी कोशिश की कि राजकुमार सिद्धार्थ अपने जीवन में कभी सन्यास न ले, जीवन के सभी दुख और दर्द से उन्हें दूर रखा, किसी दुख का एहसास होने नहीं दिया, लेकिन उस भगवान की मर्जी थी तो ऐसा हो ही गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, हमारे भारत में कुछ इंडियन फैमिलीज़ अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं, और वो भूल ये है कि वो अपने बच्चों से ये नहीं पूछते कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह जीना चाहते हैं, उनका ख्वाब क्या है, वो कौन सी नौकरी में जुड़ना चाहते हैं, किससे शादी करना चाहते हैं, बल्कि वो उन पर अपनी मर्जी अपने डिसीजन चलाने लगते हैं कि वो ये चाहते हैं, और उनका ख्वाब पूरा करने के लिए उनके बच्चों को ये करना ही पड़ेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए, इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक पिता और बेटा स्कूटर पर बैठकर एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि सड़क किनारे कुछ बच्चे कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने उनके पास जाकर पूछा कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। तब उन बच्चों ने उस पिता को जवाब दिया कि वो देखिए, वहाँ कीचड़ में एक सोने का फल है, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। तो पिता के मन में एक बात आई, क्यों ना इस सोने के फल को मैं ले लूँ। अगर मैंने सोने के फल को ले लिया तो इससे मेरे बेटे को भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। वो साथ ही अपने बेटे को बुलाता है और उसे बोलता है, जाओ वो सोने का फल इस कीचड़ में से लेकर आओ। तो वो बेटा जवाब देता है कि मुझे ये फल नहीं चाहिए, आप इसे रहने दीजिए, हम इसका क्या करेंगे। तो वो पिता उसे जवाब देता है, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैंने कहा ना, तुम जाओ और जाकर उस फल को लेकर आओ। अब बेचारा बेटा क्या करता, और वो चुपचाप चला जाता है और उसमें जाता है फल ढूंढने के लिए। लेकिन वो देखता है कि धीरे धीरे वो उसके अंदर धंसा चला जा रहा था। वो अपने पिता को ऊंची ऊंची आवाज़ देता है कि मैं इसके अंदर धंस रहा हूँ, लेकिन उसका पिता उसकी एक नहीं सुनता और उसे कहता है, सभी बच्चे भी तो यही कर रहे हैं, वो भी तो कोशिश कर रहे हैं, तुम भी करो, तुम कहीं नहीं धंसे जा रहे हो। अब वो बेटा फिर बेचारा कुछ ना कह सका और आगे बढ़ता गया उस फल को पाने के लिए। धीरे धीरे जैसे वो आगे बढ़ता गया, वो अंदर ही अंदर धंसता गया और मर गया। ये देखकर उसका पिता ऊंची ऊंची रोने लगा। जब वो रो रहा था तब सामने से एक साधु आए और उन साधु ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तब उस पिता ने उस सोने के फल की तरफ इशारा करते हुए कहा और उसको सब कुछ समझाया कि क्या हुआ। तब उस साधु ने कहा कि तुमने अगर ध्यान से देखा होता तो यहाँ पर कोई सोने का फल तो है ही नहीं। तो वो पिता बोलता है, आप ये क्या कह रहे हैं, ये है तो है सोने का फल। तब वो साधु बोलता है, ध्यान से देखो, ये सोने का फल नहीं है, फल तो ऊपर पेड़ पर लगे हुए हैं, ये तो उस फल की एक झलक है, सोने का फल तो यहाँ पर कोई है ही नहीं। तब उस पिता को एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया था और वो साधु उस पिता से कहता है कि तुमने बेकार में ही अपने बेटे की जान गंवाई। अगर उस समय ध्यान से देखा होता और अपने बेटे की बात को माना होता तो शायद ये भूल ना कर बैठते और अपने बेटे को गंवाते नहीं। तो वो पिता बहुत रोता है, लेकिन अब उसे एहसास हो जाता है अपनी गलती का। दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी हमसे क्या कहना चाहती है।
यह हमें यही बताती है कि कुछ भारतीय माता पिता कभी कभार अपने बच्चों के सपने उनके शौक जाने बिना उन्हें अपने सपने बताने लगते हैं, ये कहते हुए कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हें इसे पूरा करना ही है, जो कि एक बहुत गलत सोच है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सोच बदली जानी चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, हम अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य को पाना चाहें, कुछ भी बड़े से बड़ा करना चाहें, एक गुरु की ज़रूरत तो पड़ती है, क्योंकि एक गुरु ही है जो हमें हमारे लक्ष्य को पाने के लिए एक सही राह दिखा सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है यह आप एक कहानी सुनने के बाद समझ जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक स्त्री की जिसका नाम वैराग्यवती था। ये स्त्री भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। पूरा दिन भगवान की पूजा अर्चना में लीन रहती। कभी मंदिर में घंटी बजाती, कभी भगवान विष्णु के लिए भजन करती, तो कभी प्रसाद बांटती। उसका पूरा दिन ऐसे ही भगवान की पूजा अर्चना में बीत जाता। जब भी वो मंदिर में पूजा अर्चना करती तो एक इंसान रोज उसे देखता। वो यही सोचता कि ये कितनी भोली है। तो एक दिन उस इंसान के दिमाग में एक बात आई कि इतनी भोली है तो क्यों ना इसे ठगा जाए। इसके पास इतने गहने जेवरात हैं, अगर इसको ठग लूँगा तो मेरा बहुत फ़ायदा होगा। तो वो एक दिन साधु का रूप धरकर उसके पास जाता है और उससे जल मांगता है। तो वैराग्यवती साथ ही उसके लिए जल ले आती है। तो वो गुरु महाराज यानी साधु से पूछते हैं, क्या तुमने आज तक कभी किसी से दीक्षा ली है? तो वैराग्यवती बोलती है, ली तो नहीं है, लेकिन आप ही दे दीजिए। तो वो बोलते हैं, क्यों नहीं? तो वैराग्यवती बोलती है, दीजिए गुरुदेव। तो वो कहते हैं, हमारी दीक्षा कोई ऐसी वैसी दीक्षा नहीं है। हमारी दीक्षा एकांत में देते हैं। हमारे साथ जंगल में चलो, हम तुम्हें दीक्षा वहाँ जाकर देंगे और अपने साथ तुम्हारे पास जितने भी गहने जेवरात हैं, महंगे से महंगे वस्त्र हैं, वो सभी ले चलो। अब बेचारी भोली भाली वैराग्यवती उनकी हाँ में हाँ मिलाकर उनके पीछे पीछे चल देती है। हाँ, वहाँ पर उसके वो गुरुदेव उसको पेड़ से बांध देते हैं और उसके सारे गहने जेवरात ले जाने लगते हैं। जाते जाते उसके गुरुदेव ने उससे कहा कि हफ्ते बाद तुझे खोलने आऊँगा, तब तक खुलियो मत, ये मेरा बांधा गया बंधन है, किसी से भी मत खुलवाना। तो बेचारी भोली भाली वैराग्यवती फिर से उनकी हाँ में हाँ मिला देती है और वहाँ पर बंधी रहती है। अब शाम हो जाती है। वैराग्यवती के पिता सोचते हैं कि मंदिर गई लेकिन वापस ही नहीं आई, कहाँ चली गई? तो वो उसे मंदिर में ढूंढने जाते हैं। वो देखते हैं कि वैराग्यवती वहाँ भी नहीं मिलती। वो उसे ढूंढते ढूंढते जंगल पहुँच जाते हैं। बहुत रात हो गई थी और एकदम से उनकी नज़र पड़ती है तो वो देखते हैं कि उनकी बेटी तो एक पेड़ के साथ बंधी थी। वो साथ ही वहाँ जाते हैं और अपनी बेटी से पूछते हैं, ये किसने किया? कौन बांध गया तुम्हें? तो वैराग्यवती जवाब देती है कि मेरे गुरुदेव बांध गए हैं मुझे, उन्होंने मुझे दीक्षा दी है। तो उसके पिता बोलते हैं, गुरुदेव बांधते थोड़ी हैं, वो तो खोलते हैं। तो वैराग्यवती उन्हें सारी कहानी बताती है। तो उनके पिता उसे समझाते हैं कि वो कोई गुरु नहीं था, वो तो ठग था, तुम्हारा सारा सामान लूट कर चला गया है, मैं तुझे खोल दूं। तो वैराग्यवती बोलती है, पिताजी आपका बहुत मान है, आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, वो जो कोई भी था मेरे लिए मेरे गुरुदेव ही थे, और आप खोलेंगे तो हफ्ते बाद आकर वही, आपसे नहीं खुलवाऊंगी मैं ये। अब बेचारे उसके पिता बहुत समझाते हैं लेकिन फिर थक हार कर अपने घर वापस चले जाते हैं। अब 2 दिन बीत जाते हैं। भगवान विष्णु देखते हैं कि मंदिर में पूजा नहीं हुई, भक्त कहाँ गए? पहले तो भोग भी चढ़ा करता था। तो वो नारद ऋषि को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, जाओ जाकर ढूंढो मेरी भक्त कहाँ गई। तो नारद ऋषि उनसे कहते हैं, प्रभु आपकी भक्त तो पेड़ के साथ बंधी है, वो ठग बांध गया है उसे। तो भगवान विष्णु बोलते हैं, जाओ जाकर उसे खोल दो और उसे वापस ले आओ। हम नारद भगवान वहाँ पेड़ के पास पहुँचते हैं और उसे बोलते हैं, मैं तुझे खोल दूँ, और साथ ही उससे पूछते हैं, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तो वैराग्यवती बोलती है, जी प्रभु मैं जानती हूँ, आप नारद ऋषि हैं, आपका बहुत मान सम्मान है, लेकिन खुलवाऊंगी नहीं, खुलवाऊंगी तो अपने गुरुदेव से ही। अब नारद जी उसे भी यही कहते हैं कि वो ठग था, गुरु नहीं था, तुम्हारा सारा सामान लेकर चला गया है, आओ मैं तुम्हें खोल दूँ। लेकिन वैराग्यवती फिर उनकी नहीं सुनती है। अब नारद ऋषि भी हार मानकर वापस चले जाते हैं और वहाँ जाकर भगवान विष्णु से कहते हैं
कि प्रभु उसने मुझसे भी नहीं खुलवाया, अब आप ही चलिए, आप ही से खुलवाएगी। तो भगवान विष्णु स्वयं अपना चतुर्भुज लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं। उन्हें देखते ही वैराग्यवती हैरान हो जाती है, वो धन्य हो जाती है कि उसे स्वयं भगवान विष्णु जी का चतुर्भुज रूप के दर्शन हो गए हैं। वो भगवान विष्णु को प्रणाम करती है। तो विष्णु भगवान उनसे कहते हैं, आओ मैं तुम्हें खोल दूं, मैं स्वयं भगवान हूँ। तो वैराग्यवती उनसे फिर यही बोलती है कि प्रभु मैं आपका बहुत मान करती हूँ, आपका बहुत सम्मान है, लेकिन खुलवाऊंगी नहीं, खुलवाऊंगी तो अपने गुरुदेव से ही खुलवाऊंगी। अब भगवान विष्णु भी उसे यही समझाते हैं कि वो कोई गुरु नहीं था, वो ठग था, तुम्हें बांध कर चला गया, सारा सामान ले गया, और मैं तुम्हें खोल दूं। लेकिन वो फिर उनसे नहीं खुलवाती है। तो अब की बार भगवान विष्णु फिर से नारद जी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, जाओ इसके गुरुदेव को जाकर ढूंढ के लाओ। तो नारद जी कहते हैं, लेकिन अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगा प्रभु। तो वो कहते हैं, देखो यही फिर से कहीं चोरी की सोच रहा होगा। और नारद जी जब जाते हैं तो वो सच में कहीं चोरी करने की सोच रहा होता है। तो नारद जी से जाकर कहते हैं, आपको प्रणाम है गुरुदेव, चलिए आपको भगवान ने बुलाया है, भक्त बांध आए थे आप, जाकर खोल दीजिए उन्हें। तो वो बेचारे डरते डरते भगवान के पास पहुंचते हैं। भगवान विष्णु भी उनसे यही कहते हैं, आपके चरणों में प्रणाम है गुरुदेव, खोलिए अपनी भक्त को, हमसे तो नहीं खुलवाती, आप ही से खुलवाएगी। अब देखते ही देखते उसके वो गुरु उसको बंधन से मुक्त कर देते हैं। अब वैराग्यवती के आगे एक समस्या आन खड़ी होती है। उसके आगे भगवान विष्णु भी स्वयं खड़े थे, नारद ऋषि भी खड़े थे, और उसके वो गुरुदेव भी खड़े थे, और वो बंधन से भी मुक्त थी। अब वो सबके सबसे पहले किसके चरण छूती। तो वैराग्यवती जो जवाब देती है वो बहुत ही अच्छा है और दिल को छूने वाला जवाब है। वो कहती है, गुरु गोविंद दो ही खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। और सबसे पहले ये कहकर अपने गुरुदेव के चरण छूती है, फिर नारद ऋषि के, और अंत में भगवान विष्णु के चरण छूती है। अब भगवान विष्णु ये तो जानते थे कि वैराग्यवती ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो स्वयं सृष्टि के रचयिता थे, इतने बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन फिर भी वो वैराग्यवती की परीक्षा लेने के लिए उससे पूछते हैं कि मैं स्वयं भगवान हूँ, तो तुमने सबसे पहले मेरे चरण छूने की जगह अपने गुरुदेव के चरण क्यों छुए, वो तो तुम्हें लूट कर चला गया। तो वैराग्यवती जवाब देती है कि मैं मानती हूँ उन्होंने मेरे सारे जेवरात भी ले लिए होंगे, लेकिन मैं उन्हें गुरुदेव मानती हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। मैं उन्हें गुरुदेव इसलिए मानती हूँ क्योंकि जो आज तक मेरी भक्ति नहीं कर पाई वो उन्होंने कर दिया। इससे बड़ा गुरु और संसार में कहाँ मिलेगा, जिसके कारण 3 ही दिनों में मुझे नारद भगवान के दर्शन हो गए और चौथे ही दिन स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन हो गए। ऐसा तो और कोई गुरु भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि भगवान बड़ा है या फिर गुरु बड़ा है। हमें अपने गुरु का हमेशा आदर करना चाहिए, क्योंकि गुरु नहीं तो भगवान भी नहीं है। गुरु ही है जो हमें भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, हमारे साथ जीवन में जब भी कुछ बुरा या गलत होता है तो हम भगवान को कोसने लगते हैं। हम ये सोचने लग जाते हैं कि भगवान हमेशा हमारे साथ बुरा ही करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि भगवान ने हमारे साथ जो भी किया उसमें हमारा कहीं ना कहीं भला ही है। चलिए, इस बात को मैं आपको एक खूबसूरत सी कहानी के रूप में समझाती हूँ। एक बार एक राजा अपने महामंत्री और कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर जाता है। वो शिकार करते करते दूर जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ पर जैसे ही वो शिकार करने लगता है तो एक जानवर उस पर हमला बोल देता है। उस जानवर को तो वो राजा मार देता है, लेकिन उसका अपना अंगूठा कट जाता है। उसके अंगूठे से खून बहने लगता है। उसे बहुत दर्द होता है। ये सब देखकर पीछे खड़ा महामंत्री साथी कहता है, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तो उस राजा को बहुत गुस्सा आता है। वो उस महामंत्री से कहता है, मेरा अंगूठा कट गया, मेरे अंगूठे से खून बह रहा है, मुझे इतनी दर्द हो रही है, और तुम कह रहे हो जो भी हुआ अच्छा हुआ। वो साथ ही अपने पास खड़े सैनिकों से कहता है, इस महामंत्री को यहाँ से ले जाओ और इसे ले जाकर कारावास में डाल दो। अब वो सैनिक उसे ले जाते हैं और वो राजा आगे शिकार पर
चला जाता है। कुछ और आगे जंगल में जाकर एक जाति के लोग रहते थे जिनके वहाँ पर एक त्यौहार मनाया जाता था। उस त्यौहार में भगवान की पूजा शुरू करने से पहले एक इंसान की बलि चढ़ानी होती थी। तो जैसे ही वो लोग उस राजा को वहाँ से गुजरते हुए देखते हैं, वो साथ ही जाकर उसे घेर लेते हैं और उसे पकड़ कर ले जाते हैं। वो राजा बहुत चिल्लाता है, लेकिन उसके पास मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। महामंत्री भी चला गया, सैनिक भी चले गए और जंगल में भी आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अब बेचारा वो राजा उस समय में क्या करता। वो लोग उसे पकड़ कर ले जाते हैं और उसको बलि चढ़ाने के लिए बांध देते हैं। जैसे ही वो उस राजा की बलि चढ़ाने लगते हैं तो पीछे खड़ा एक आदमी बोलता है कि रुक जाओ, हम इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते, इसका अंगूठा तो कटा हुआ है, इसलिए इसकी बलि चढ़ाना रहने दो, इसकी जगह हम किसी और इंसान की बलि चढ़ाएंगे। वो राजा अंदर से बहुत खुश हो जाता है, लेकिन थोड़ा हैरान भी हो जाता है। तब उसे पता लगता है कि दरअसल उस जाति में जो त्यौहार वो लोग मना रहे थे, उस त्यौहार का एक नियम था कि जिस भी इंसान की बलि चढ़ाई जाएगी उस इंसान के शरीर पर कोई भी खरोच, कोई भी चोट या उसकी किसी भी अंग की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो राजा वहाँ से बहुत खुश होता होता निकल पड़ता है। रास्ते में वो सोचता है कि महामंत्री ने ठीक ही कहा था, जो भी हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि अगर उस वक्त मेरा अंगूठा न कटा होता तो आज शायद मेरी बलि चढ़ गई होती। और देखते ही देखते वो महल पहुंच जाता है। महल पहुंचते ही वो अपने सैनिकों से कहता है, जाओ और उस महामंत्री को सम्मान पूर्वक दरबार में भेज दो। फिर जैसे ही महामंत्री दरबार में आता है तो वो राजा उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए था, मुझे एहसास हो गया कि तुमने ऐसा क्यों कहा था। तो महामंत्री पूछते हैं, लेकिन आपको इस बात का एहसास हुआ कैसे? तो वो राजा उसे सारी कहानी बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन फिर वो उससे साथ ही पूछता है, तुमने कहा था जो भी हुआ अच्छा हुआ, मेरे साथ तो अच्छा ही हुआ, लेकिन मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया, तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा किया, तुम्हारा क्या अच्छा हुआ इसमें? तो वो महामंत्री उन्हें जवाब देता है कि महाराज, अगर आपने मुझ पर गुस्सा ना किया होता, मुझे जेल में ना भेजा होता और मैं आपके साथ ही होता, तो वो लोग आपकी जगह मेरी बलि चढ़ा देते, क्योंकि मुझे तो कोई चोट नहीं है, मेरे शरीर पर कोई खरोच नहीं, किसी अंग की कमी नहीं है। तब उस महाराज को समझ आ जाता है कि जो भी होता है सच में अच्छा ही होता है। तो दोस्तों, अब तो आप सब समझ ही गए होंगे कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि भगवान हमारे साथ जो भी करते हैं उसमें ना कहीं हमारी भलाई ही छुपी होती है, फिर चाहे वो भला हमारे साथ उसी वक्त हो या थोड़ी देर बाद हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। भगवान, तूने मुझे काला क्यों बनाया? उसे तो बहुत गोरा बनाया। तूने मुझे कम सुंदर क्यों बनाया? उसे तो बहुत सुंदर बनाया। इसी तरह हम अक्सर भगवान को अपने रंग रूप के लिए कोसते रहते हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं समझते कि भगवान हमारे लिए जो भी करते हैं वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही होता है। भगवान ने हमें जो भी रंग रूप दिया है उसमें हमेशा हमें खुश और सेटिस्फाइड रहना चाहिए। चलिए, इस बात को गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक खूबसूरत सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठकर ध्यान में थे। उनके चेहरे पर पानी की एक बूंद गिरी तो उन्होंने ऊपर देखा तो पाया कि एक पेड़ के ऊपर कौवा बैठा था। एक बार एक जंगल में एक पेड़ के नीचे साधु महाराज ध्यान में बैठे हुए थे। तभी उनके चेहरे पर एक पानी की बूंद गिरी और उन्होंने ऊपर देखा, वहाँ पर एक कौवा बैठा था पेड़ पर। वो कौवा रो रहा था। तो साधु महाराज ने उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? तब वो कौवा जवाब देता है, मेरी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है, काला सा रंग है, काला रंग भी कोई रंग होता है, ना कोई अपने घर में पालता है, ना पालता खाना खाने को देता है, और लोग मुझे याद भी करते हैं तो कब? श्राद्ध पर। क्या ज़िंदगी है मेरी, मैं मेरी ज़िंदगी से। एक बार एक जंगल में एक पेड़ के नीचे साधु महाराज ध्यान में बैठे थे। एकदम से उनके चेहरे के ऊपर पानी की एक बूंद गिरी तो उन्होंने ऊपर देखा, वहाँ पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। वो कौवा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तो साधु महाराज ने उससे पूछा, तू रो क्यों रहा है? तो कौवा जवाब देता है, ये भी कोई ज़िंदगी है, काला सा रंग दिया है भगवान ने,
ना कोई पालता है, ना कोई कुछ खाने को देता है, और खाने को भी कब देता है? जूठा खाना, वो भी श्राद्ध पर। ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या ही फ़ायदा है। तो साधु महाराज उससे बोलते हैं, चल बता तू क्या बनना चाहता है, आज मैं तुझे वही बनाऊंगा। तो वह कौवा बोलता है, महाराज एक बार हंस बना दो मुझे तो मेरी ज़िंदगी संवर जाए। क्या सफ़ेद रंग है, क्या मस्त ज़िंदगी है उसकी, लोग उसके साथ तस्वीर खींचते हैं, क्या मज़े से जी रहा है वो। तो साधु महाराज बोलते हैं, ठीक है तुझे हंस बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले जा और हंस से मिलकर आ। तो वो उनकी बात मानता है और हंस से मिलने चला जाता है। वो एक हंस को ढूंढता और उसको बोलता है, हंस भाई तेरी तो ज़िंदगी इतनी मस्त है, इतना अच्छा रंग दिया है भगवान ने, लोग तेरे साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, तू पानी में चलता हुआ इतना मस्त लगता है। तो वो हंस जवाब देता है, किसने कहा तुझसे ये, किसने कहा मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। तो कौवा पूछता है, तुझे भी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ है? तो हंस जवाब देता है, हाँ मुझे भी ज़िंदगी में तकलीफ़ है, सफ़ेद रंग अच्छा रंग है, ये तो मौत का रंग है। लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं तो पता भी नहीं लगता कि लोग पानी की फ़ोटो खींच रहे हैं मेरी, मैं तो उसमें नज़र भी नहीं आता, पानी के रंग के साथ ही घुल मिल जाता हूँ, मेरी भी कोई ज़िंदगी है। तो वो कहता है, चल तू भी मेरे साथ साधु महाराज के पास चल। अब वो दोनों मिलकर वापस साधु महाराज के पास जाते हैं। तो महाराज अब की बार हंस से पूछते हैं, तू बता तू क्या बनना चाहता है। तो वो हंस बोलता है, महाराज बस ज़िंदगी में एक बार तोता बना दो, क्या मस्त रंग है उसका, हरा रंग, कितनी अच्छी लाल चोंच है, लोग उसे प्यार से मिट्ठू मिट्ठू कहकर बुलाते हैं, बस एक बार तोता बना दो। तो साधु महाराज बोलते हैं, ठीक है तुम दोनों को मैं तोता बना दूंगा, पर मेरी फिर से वही शर्त है, पहले जाओ और तोते से मिलकर आओ। अब वो दोनों मिलकर तोते के पास जाते हैं। पहले तो वो ढूंढते रहते हैं तोता कहाँ है, पर उन्हें मिलता ही नहीं, 3-4 चक्कर मार लेते हैं वो। फिर उन्हें एक पेड़ के ऊपर एक तोता बैठा मिल जाता है। वो उस तोते को बोलते हैं, तोता भाई तेरा इतना अच्छा रंग है, इतनी अच्छी चोंच है, लोग तुझे इतने प्यार से बुलाते हैं, क्या मस्त ज़िंदगी है तुझे तेरी, एक बार मौका मिले तो मैं अगले जन्म में तोता ही बनूंगा। वो तोता बोलता है, किसने कहा तुझे, किसने कहा तुमसे कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, किसने कहा मेरा रंग बहुत अच्छा है, तुमने 3-4 चक्कर मार लिए, तुम्हें तब भी नहीं मिला मैं, ऐसा रंग है मेरा, हरा रंग है, पेड़ में घुल मिल जाता है, कोई पहचान भी नहीं पाता कि तोता बैठा है। तो वो कहता है, तुझे भी अब ज़िंदगी में तकलीफ़ है, चला तू भी हमारे साथ साधु महाराज के पास चल। अब वो तीनों मिलकर साधु महाराज के पास जाते हैं। अब वो महाराज तोते से पूछते हैं, तू बता तू क्या बनना चाहेगा। तो तोता बोलता है, महाराज बस एक बार ज़िंदगी में मोर बना दो तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, क्या सुनहरा रंग है उसका, क्या पंख है उसके, लोग उसके पंखों का खुलने का इंतज़ार करते हैं, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए कितनी कितनी देर खड़े रहते हैं, बस एक बार ज़िंदगी में मोर बना दो। तो साधु महाराज बोलते, ठीक है तुम सबको मोर बना दूंगा, एक बार जाओ और मोर से मिलकर आओ। अब वो मोर से मिलने जाते हैं। पहले तो उन्हें कोई मोर मिलता ही नहीं, और जब आखिर में उन्हें एक मोर मिलता है तो वो देखता है कि वो एक कोने में छिपकर डर कर बैठा हुआ था। वो उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, मोर भाई क्या मस्त ज़िंदगी है तेरी, इतना सुनहरा रंग, इतना रंग बिरंगा रंग है तेरा, लोग तेरे साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए कितनी कितनी देर घंटों खड़े रहते हैं, तेरे पंख खुले और बारिश हो जाए इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं, क्या ज़िंदगी जी रहा है तू। तो मोर उनसे कहता है, किसने कहा तुमसे कि मैं एक बहुत मस्त ज़िंदगी जी रहा हूँ, किसने कहा तुमसे। ध्यान से एक आवाज़ को सुनो, ये आवाज़ शिकारी की है। तो वो बोलते हैं, लेकिन ये शिकारी आ क्यों रहा है। तो वो मोर उन्हें बताता है कि ये शिकारी मुझे मारने के लिए आ रहा है, मेरी ज़िंदगी का तो घंटे तक का भी भरोसा नहीं है, अभी ये शिकारी आएगा मुझे गोली से मार देगा, मेरा एक एक पंख नोच कर निकालेगा और बाद में उसी को बाजार में बेचकर पैसे कमाएगा। मेरी ज़िंदगी जिसमें एक घंटे का भरोसा नहीं है, वो ज़िंदगी अच्छी कैसे हो सकती है। तो वो कौवा बोलता है उससे, अब तुझे भी ज़िंदगी में तकलीफ़ है, तो फिर दुनिया में ऐसा कौन है जो सबसे ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी से, जो सबसे ज़्यादा मस्त ज़िंदगी जी रहा है। तो मोर बोलता है, तू। वो कौवा कहता है, मैं तो अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हूँ। मोर बोलता है, तूने कभी मटर बिरयानी सुनी है। बोलता है, हाँ सुनी है। कभी कौवा बिरयानी सुनी है। नहीं, कौवा बिरयानी तो नहीं सुनी। वो बोलता है, बस इसलिए तू सबसे अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, क्योंकि तो तेरा कोई शिकार नहीं करता, इसलिए कौवा बिरयानी नाम की आज तक कोई बिरयानी नहीं, तुझे कभी किसी चीज़ का डर नहीं कि कोई आकर तुझे मार देगा,
तू मस्त ज़िंदगी जी रहा है, मेरी ज़िंदगी का घंटे का भरोसा नहीं, इसलिए सबसे अच्छी ज़िंदगी तू ही जी रहा है। अब उस मोर को एहसास हो जाता है और वो सभी मिलकर साधु महाराज के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें अब किसी का रूप नहीं लेना, जो रूप हमारा है, जो रंग हमारा है, हम उसी में खुश हैं, क्योंकि हमें एहसास हो गया है कि सबसे अच्छी ज़िंदगी हम खुद ही जी रहे हैं और जो भी रंग रूप भगवान ने हमें दिया है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये कहानी हमें क्या सीख देती है। यही कि भगवान ने जो भी रंग रूप हमें दिया है, जैसा भी हमें बनाया है, काला गोरा या फिर सुंदर या ना सुंदर, हमें उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो भी रंग रूप भगवान ने हमें दिया है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, उसके पीछे कोई ना कोई भलाई छुपी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।